एक समय की बात है। एक प्राचीन राज्य था जिसका नाम था नर्मदापुर। ये राज्य अपनी समृद्धि और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। उस राज्य के एक राजा राजा वीरभद्र एक बहुत ही बुद्धिमान और बलवान शासक था। उन्होंने अपने राज्य को विकसित और सुरक्षित बनाकर रखा था। लोग उनका सम्मान करते और अपने राजा से प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। राज्य के कई लोग रात में बिना किसी निशान के गायब होने लगे। लोगों में डर और घबराहट का माहौल था। राजा वीरभद्र ने अपने सबसे विश्वसनीय सैनिकों और मंत्रियों को इस राज का पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। ये राज और भी गहरा हो गया। एक दिन राजा के राजगुरु, जो अपने तंत्र मंत्र विद्या में निपुण थे, उन्होंने राजा को कहा, इस राज्य पर एक भयानक श्राप है। ये कोई आम चीज नहीं, ये एक यक्षिणी है जो राज्य के लोगों को अपने जाल में फंसा रही है। वो एक ऐसे स्वप्न जाल में लोगों को खींच लेती है जिससे कोई भी वापस नहीं लौट पाता। राजा वीरभद्र को ये सुनकर गुस्सा भी आया और उत्सुकता भी हुई। उन्होंने तय किया कि वो खुद उस यक्षिणी का सामना करेंगे और अपने राज्य को इस भय से मुक्ति दिलाएंगे। रात का समय था। राजा अपना हथियार लेकर उस जंगल में चला गया जहां से लोगों के गायब होने की बात कही जा रही थी। वो एक गहरा और भयानक जंगल था जिसमें अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। रात के सन्नाटे में सिर्फ पक्षियों और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी उन्होंने एक सुंदर और अद्भुत रूप वाली स्त्री को देखा जो रंग बिरंगी रोशनी में लिपटी हुई उनके सामने प्रकट हुई। वो स्त्री अलग ही प्रकाश में चमक रही थी। उसके चेहरे में एक अजीब सी मुस्कान थी और उसके आंखों में एक गहरा रहस्य था। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरे लोगों को कहाँ ले जा रही हो? वो स्त्री मुस्कुराई और कहा, मुझे लोग यक्षिणी कहते हैं। मैं एक ऐसे स्वप्न संसार में राज करती हूँ जहाँ सिर्फ खुशियाँ और आनंद है। तुम्हारे राज्य के लोग मेरे साथ वहाँ गए हैं जहाँ उन्हें कोई दुख नहीं है। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारे उद्देश्य पर शक है। तुम एक यक्षिणी हो या फिर एक पापिन? तुम मेरे लोगों को बिना किसी वजह के क्यों लेकर जा रही हो? यक्षिणी ने कहा, राजन, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन कुछ चीजें समझ के परे होती है। तुम मुझसे लड़ नहीं सकते। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें मेरी परीक्षा को पास करना पड़ेगा। राजा वीरभद्र ने साहस के साथ कहा, मुझे तुम्हारे किसी भी परीक्षा का भय नहीं है। यक्षिणी ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, तो ठीक है, अगर तुम मुझे अपने सामर्थ्य और बुद्धिमानी से हरा पाए तो मैं ये राज्य छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हारे लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम भी मेरे स्वप्न संसार का हिस्सा बन जाओगे और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी गुलाम रहेगी। राजा वीरभद्र ने उस परीक्षा को स्वीकार किया। यक्षिणी ने अपनी जादू से एक मजेदार और रहस्यमयी खेल शुरू किया। राजा को एक गहरे जंगल में ले जाया गया जहाँ 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे के पीछे एक रहस्य छुपा था और तीनों में से एक दरवाजा ही उसे मुक्त कर सकता है। बाकी 2 दरवाजों में भयानक मौत का डर था। राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के साथ पहला दरवाजा खोला, लेकिन उसके अंदर एक भयानक दैत्य था। राजा ने उस दैत्य का सामना किया और उस दैत्य को हरा दिया। अब राजा ने दूसरा दरवाजा खोला जिसमें अग्नि का एक महासमुद्र था। राजा ने अपनी तंत्र शक्ति से उस समुद्र को पार किया। अंत में तीसरा दरवाजा बचा था जिसमें एक सुंदर आंगन था। उस आंगन में वो यक्षिणी स्वयं बैठी थी। जब राजा वीरभद्र उसके सामने पहुंचे तो उसने कहा, तुमने मेरे 2 द्वारों को पार कर लिया, लेकिन अब तुम मेरे स्वयं के जाल में हो। तुम मुझे कभी छोड़ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा मन मेरे जाल में फंसा है। राजा समझ गया कि ये यक्षिणी के प्रेम का जाल है। उन्होंने अपने मन को मजबूत किया और कहा,
मैं अपनी राज्य और अपने लोगों के प्रति विश्वास और वचन से बंधा हूँ। तुम्हारा प्रेम एक जाल है जिसे मैं अपने साहस और वचनबद्धता से तोड़ दूंगा। यक्षनी को राजा वीरभद्र के इस जवाब ने हार मान लेने को मजबूर कर दिया। उसने अपनी शक्तियां वापस ले ली और अपने स्वप्न संसार से राज्य के सब लोगों को मुक्त कर दिया। इस तरह राजा वीरभद्र ने अपने बुद्धिमानी और साहस के बल पर यक्षनी को मात दी और अपने राज्य को सुरक्षित किया। दोस्तों, इसी तरह की मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।